हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक है लर्निंग। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं लर्निंग कि लर्निंग क्या होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज है जिनके थ्रू लर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये अपने लर्निंग की थ्योरी ली। ठीक है, तो देखते हैं कि लर्निंग क्या होता है। ठीक है, लर्निंग मतलब सिंपल सोबर वर्ड होता है। हिंदी के अंदर बोले तो लर्निंग मतलब सीखना। क्या होता है? लर्निंग मतलब सीखना। सीखना मतलब कोई किसी भी थ्रू को पहले पहले जब बच्चा छोटा होता है, जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखता जाता है, एनवायरमेंट के अंदर देख के सीखता है। ठीक है, तो वस्तु को सीखता जाता है। उसके जो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है? सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फर्स्ट थिंग तो आप जब तक कि बच्चे होते हैं, उसके जैसे जैसे एज होती है तब तक बुढ़े होते हैं, तो बुढ़ा में भी लोग सीखने वाले सीखते हैं। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो देखते हैं कि लर्निंग क्या, इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि लर्निंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोला कि वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन लीड्स। ये जो सीखने की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो मतलब एक बहुत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ह्यूमन के अंदर। मानव के अंदर जो सीखने की, समझने की जो क्षमता है वो किसी नहीं है, ह्यूमंस के अंदर है। ठीक है, मानव एनिमल्स को नहीं दिया गया है। जो जानवर होते हैं उनको सीखना समझना उनको नहीं आता, फिर भी समझते हैं। अपन कहते तो वो मतलब कुछ करते तो समझ जाते। ठीक है, कभी कभार बाइक लेके जा रहे हो, हॉर्न बजाओगे तो वो साइड में हो जाएंगे, वो भी समझदार है वैसे, लेकिन उनको कुछ सिखा नहीं सकते ज्यादा, है ना। तो ये लर्निंग है जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमंस का है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसमें बताया कि पर्सनालिटी इसके अंदर इसका बाय बर्थ लर्निंग इमीडिएटली सीखते हैं जब जब बच्चा होता है बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ होने के बाद में बच्चा इमीडिएटली फटाफट चीजों को सीखने लग जाता। ठीक है, वो उसको क्या अंगुली करते हैं तो अंगुली को पकड़ना वगैरह। ठीक है, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं पामलर पामलर करके पीडियाट्रिक आप एक रिफ्लेक्सेस पढ़ोगे पामलर करके। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है, जैसे अंगुली पास रखते हैं तो वो अपने अंगुली को होल्ड कर लेता है छोटा बच्चा। तो मतलब जैसे ही बर्थ होता है उसका, बच्चे का जो जैसे जन्म होता है उसके बाद में वो अपना सीखने का प्रोसेस चालू कर देता है। ठीक है, जब तक कि वो ओल्ड एज तक। ठीक है, ओल्ड एज तक नहीं होता। ठीक है, तो ओल्ड एज तक भी सीखने वाला प्रोसेस चालू रहता है। ठीक है, इसके बाद में है कि भाई इसके अंदर मदर के थ्रू सीखते हैं, वॉब के अंदर भी पर्सनालिटी। अगर अपने पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए हैबिट्स को, मोटिव्स को, ठीक है, स्किल्स को, नॉलेज को सब एक बार करता है। ठीक है, ये तो था बेसिक के अंदर इंट्रोडक्शन अपने इसके लर्निंग का। अब देखते हैं कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। लर्निंग की डेफिनेशन, ठीक है, लर्निंग की डेफिनेशन तो एक साइकोलॉजिस्ट है कर्व एंड क्रो, उनके अकॉर्डिंग थी। उन्होंने बोला था 1973 के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्व एंड क्रो। ठीक है, 1973 उन्होंने लर्निंग की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ हैबिट। लर्निंग इज द एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन? लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द हैबिट, नॉलेज ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, एंड इन्वॉल्व डूइंग थिंग्स ऑपरेशन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स ओवर। इसके अंदर क्या बोला इन्होंने कि लर्निंग इज द एक एप्लीकेशन। लर्निंग क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब एक बार करना। लर्निंग क्या है? अपने अंदर कोई भी चीज को देख के अंदर अपने अंदर सीखते हैं चीज को उसके अंदर। ठीक है, एक बार करना। जैसे क्या एक बार करते? एप्लीकेशन मतलब ग्रहण करना। ठीक है, क्या करना? ग्रहण करना उस चीज को, एप्लीकेशन। लर्निंग इज द एप्लीकेशन। लर्निंग एक प्रकार का प्रोसेस है। एप्लीकेशन कैसे अपन ग्रहण करते हैं? कोई भी हैबिट, कोई आदत होती है, कोई किसी प्रकार की आदत बोले तो कोई भी हैबिट है, उसको आप किसी के थ्रू देख के कि भाई ये वेजिटेबल्स खाना खा रहा है तो इसके क्या फायदे है, उसको देख के अपन को देखते हैं कि ये अच्छी हैबिट है। कोई चाय पी रहा है, उसको देखता है कि ये चाय के क्या फायदे है, टी पी रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी है, इसके उसको शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो वो देख के वो जो हैबिट है वो भी नॉलेज के थ्रू लर्निंग सीख के उसको हैबिट है। इसके बाद में नॉलेज मतलब ज्ञान। जो नॉलेज होता है वो भी लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग के थ्रू सीखा जाता है नॉलेज। इसके बाद में एटीट्यूड
ठीक है। एटीट्यूड का भी चैप्टर है, अगर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेगा कि एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एटीट्यूड वो होता है किसी के अंदर किसी की पर्सनालिटी देख के आपका उसके अंदर बात करने का वे ऑफ टॉकिंग एंड उसके चलने का तरीका, वे ऑफ ड्रेसिंग, उसके कपड़े पहनने का सेंस, जो आपको फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप सोचते होंगे कि स्कूल के अंदर क्या पढ़ते तब देखते थे कि यार मैं तो बड़ा होगा कि सर के जैसा बनूंगा, ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगेगी, सर के वे ऑफ ड्रेसिंग का, वे ऑफ टॉकिंग का जो पर्सनालिटी है आपको बहुत अच्छी लगेगी, यार सर का जो एटीट्यूड है वो मेरे अंदर फॉर फ्यूचर में मैं भी ऐसा एटीट्यूड लेके आऊंगा, ठीक है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर होते जो मोटिवेशनल करते हैं वहां पे जाते हैं तो अपन को भी फॉर फ्यूचर में सोचते हैं कि मैं भी इसके जैसा बनूंगा। कोई सेलिब्रिटी है फॉर एग्जांपल, कोई सेलिब्रिटी, तो अपन उसको उस गाइड को करके मानते हैं कि मैं भी इसके जैसा जो इसके अंदर जो एटीट्यूड है वो मेरे अंदर मैं भी एटीट्यूड लाऊंगा, ठीक है। तो वो भी क्या है कि उसको देख के सीख रहे हैं कि ये कैसे कपड़ा पहनता है, उसकी जैसी कैसी हेयर स्टाइल है, कैसी क्या चीज कर रहा है, उसका क्या किस तरीके से बात कर रहा है, वो चीज है सब अपन क्या करते हैं एग्रीगेशन अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में उसको क्या करते हैं एटीट्यूड, अपने जैसा एटीट्यूड, तो वो भी क्या होगा लर्निंग, उसके थ्रू अपने सीखा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू करो एंड करो 1973 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में कुछ नेचर ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के कुछ नेचर है कि किस किस नेचर से लर्निंग को सीखा जाता है, ठीक है। तो है अपने नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है, नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है कि भाई लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये बोला गया है कि नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज द प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रकार का क्या प्रोसेस है, नॉट ए प्रोडक्ट। कोई लर्निंग कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो कि प्रोडक्ट आप उसको खरीद को ले आके ना आपने आगे भाई मैंने लर्निंग खरीद दी, ये कोई खरीदने की चीज नहीं है, ठीक है। इसको जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे, जितना ज्यादा आप करते जाओगे अपने दैनिक जीवन, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो गए वैसे लर्निंग सीखी जाती है, ठीक है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, लर्निंग इज द प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, नॉट ए प्रोडक्ट, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप सर्फ का लेके आगे, साबुन का प्रोडक्ट लेके आगे और वहां उस पर लर्निंग लिखा, मैंने लर्निंग लेके आगे और मैंने लर्निंग आ गई, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। लर्निंग इज द प्रोसेस है, ओके। एंड देन इसके नेचर के अंदर दूसरा बताया है कि इसके अंदर एक्सपीरियंस किया गया है, इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है एक्सपीरियंस को, ट्रेनिंग को, ठीक है। एंड देन बिहेवियर। इसके लर्निंग को करने के लिए क्या करेंगे अपन, फर्स्ट थिंग तो ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या होता है, आपको कुछ कोई भी चीज सीखनी है, ठीक है। आपको यदि इंग्लिश के बारे में पता नहीं है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होती है जो इंग्लिश की वो सीखनी है, आपको संस्कृत सीखनी है, आपको हिंदी सीखनी है, आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी के लिए जो बारकड़ी ककड़े होते हैं उनसे वहां से इंग्लिश सीखनी है तो एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको चीज सीखनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज की आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस चीज की आप ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद भी आप उसके ट्रेनिंग लोगे, जैसे जैसे आप फर्स्ट ट्रेनिंग पूरी हुई, दूसरी ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग, फोर्थ ट्रेनिंग, ठीक है। जिस ट्रेनिंग के अंदर आप करोगे उसके बाद में आपका जैसा जैसा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी लर्निंग, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन बताया कि लर्निंग क्या है, अपने अंदर चेंजेस लाता बिहेवियर के अंदर एंड नॉट टू नेसेसरी फॉर चेंजेस ऑलवेज इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। लर्निंग क्या करता है अपने अंदर बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाता है, बिहेवियर इन चेंजेस, ठीक है। क्या करता है, अपना बिहेवियर मतलब अपना व्यवहार, जो अपना व्यवहार है उसके अंदर चेंजेस लाएगा लर्निंग। अपन को पता ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात करना है तो वो कोई अपन को बताएगा, वो सिखाएगा एक टीचर कि बड़ों के साथ में ऐसे बात करना चाहिए, उनके शरण स्पर्श करने चाहिए, पापा जी के साथ में ऐसे बात करनी चाहिए, उनके साथ में ऐसे बात करनी चाहिए, है ना। तो जिस तरीके से आप जैसा आपका व्यवहार होगा वो आप सीखोगे, लर्निंग करोगे, पहले उसको लर्न करोगे, सीखोगे, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो बिहेवियर इन चेंजेस, लर्निंग के बाद में बिहेवियर चेंजेस आता है एंड देन उसके बाद में क्या होता है डेवलपमेंट, एंड क्या होता है डेवलपमेंट, ठीक है। एंड डेवलपमेंट्स, बिहेवियर इज द चेंजेस इन द एंड डेवलपमेंट, क्या होता है उसके बाद में अपने लर्निंग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गया नेचर ऑफ लर्निंग। इसके बाद में टाइप्स ऑफ लर्निंग कि कितनी प्रकार की लर्निंग होती है, ठीक है, कितने प्रकार की लर्निंग है, ठीक है।
तो लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग देखते हैं, कितने प्रकार की लर्निंग है, ठीक है। इसके अंदर है टाइप्स ऑफ द लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वन टाइप बताया है स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि किसी भी चीज को स्टिमुलेट कर रहे हो और वो आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, उसके थ्रू सीख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया है, इसके अंदर 3 प्रकार क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड देन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। इसके अंदर बताया कि भाई अपन आगे देखेंगे लर्निंग की थ्योरीज, ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके अंदर इवन पाउलो, थॉर्नकी एंड स्किनर, उनकी अलग अलग, तीनों ने अलग अलग लर्निंग की थ्योरियां दी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, लर्निंग थ्योरी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कोई भी चीज है उसके अंदर उसके जो व्यवहार लर्निंग उसको सिखा के उसके बिहेवियर के अंदर कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। एक तो उन्होंने बिल्ली पे किया था, एंड उसने डॉग पे किया, एंड एक ने बंदर पे किया, ठीक है। तीनों ने अलग अलग लिए ऑब्जेक्ट को, फिर उसके ऊपर लर्निंग की, ठीक है। उनके ऊपर क्या किया, लर्निंग, तो उनके व्यवहार और बिहेवियर को चेंज किया। तो ये बोला उन्होंने, ऐसा बोला कि भाई लर्निंग, उसको किसी भी पर्सन को लर्निंग करवा रहे हैं तो उसके अंदर बिहेवियर, उसके व्यवहार को चेंज, किसी को सिखा के उसके व्यवहार को बदला जा सकता है, ठीक है। तो स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग के अंदर क्या, फर्स्ट टाइप्स के अंदर इन्होंने फर्स्ट वन है क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड वन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या बोला इन्होंने बोला कि किसी भी चीज को स्टिमुलेट करके इसके क्लासिकल कंडीशनिंग में बोला कि स्टिमुलेट, कोई भी चीज है जो उनको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करती है, ठीक है। इन्होंने बोला कि क्लासिकल कोई कंडीशन अप्लाई की, उस कंडीशन के थ्रू वो रेस्पॉन्स दिया, लर्निंग ने जो आगे वाला सीख रहा लर्नर है, तो उन्होंने बोला कि स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग के थ्रू, ये भी एक प्रकार का लर्निंग का टाइप्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग है स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बोला कि परसेप्शन लर्निंग, सेकंड वर्ड कौन सी है, परसेप्शन लर्निंग, परसेप्शन लर्निंग, ठीक है। परसेप्शन लर्निंग के अंदर क्या है, प्रीवियस एक टॉपिक के अंदर मैंने पढ़ा है परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। तो परसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को परसीव करे अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन आई, ईयर, नोज एंड टंग, ठीक है। तो कोई भी परसेप्शन, मैंने बोला था कि किसी भी चीज को आप कैसे परसीव करो थ्रू अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। तो वो बोला था कि परसेप्शन लर्निंग कैसे होती है, उसके थ्रू भी सीखते अपन को, आंखों देखा विजुअल एंड देन परसीव किया सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, तो वो भी एक प्रकार क्या होगा, लर्निंग हो गया, ठीक। तो परसेप्शन लर्निंग, ठीक है। थर्ड वन है इसके बाद में वर्बल लर्निंग, कौन सी है, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग मतलब बोल के, वर्बल मतलब वर्बली मतलब बोलना, वर्बल मतलब बोल के, ठीक है। वर्बल मतलब बोल के, ठीक है। वर्बल लर्निंग एंड फोर्थ वन विजुअल लर्निंग, विजुअल लर्निंग। वर्बल को मतलब बोल सकते हैं ऑडिटरी लर्निंग, बोली ऑडिटरी लर्निंग भी बोल सकते हैं, ऑडिटरी लर्निंग, ठीक है। ऑडिटरी मतलब ऑडियो, वर्बल वो भी किसी चीज को आप उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा करना है, ऐसा कर, ऐसे कर, इस चीज को ऐसे करेंगे तो अच्छा लो, इस चीज को ऐसे करो, इस चीज को ऐसे करो, तो उसके थ्रू भी क्या होगा, वर्बल के थ्रू भी लर्निंग। एंड विजुअल, विजुअल मतलब किसी भी चीज को देख के आप उसको सीख रहे हो, किसी भी चीज को आप देख रहे हो, कोई आगे अच्छा सा कोई ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर आपके अंदर अच्छी से चीज है, जो ऑब्जेक्ट आपके अंदर सीखने का है, ठीक है। तो उसको देख के आप सीखोगे, यार ये बात सही है, इसको मेरे जीवन के अंदर में अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो वो भी होगा विजुअल लर्निंग। एंड देन उसके बाद में है अदर टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग है, मोटर लर्निंग है, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड सिक्स वन कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद में इसके बाद में है मोटर लर्निंग, ठीक है। मोटर मतलब कोई भी एक्टिविटी, मोटर मतलब क्या होगा, मोटर या एक्टिविटी लर्निंग। एक्टिविटी मतलब अपने तो जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसको क्या एक्टिविटी करवा के ऐसे ऐसी चीज करेगा, उसको करवा के उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। किसी कोई बच्चा है
कोई भी फॉर एग्जाम्पल बच्चा है वो 5 साल का हो गया फिर भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको सहारा देके खड़े होने सिखाएंगे। वो चल नहीं पा रहा तो उसको चलना सिखाएंगे, ऐसे ऐसे चलना है, उसको क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तब जाके वो क्या करेगा, एक्टिविटी कराएगा, तब जाके वो सीखेगा चलना कि मुझे कैसे चलना है, ठीक है। तो भी ये हो गया अपने मोटर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो ये तो थे अपने टाइप्स ऑफ लर्निंग के, कि कौन कौन से टाइप्स है लर्निंग के, ठीक है। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ लर्निंग के। इसके बाद में है कि बताया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसके अंदर मैंने बोला स्टिमुलेटेड रेस्पॉन्स लर्निंग फर्स्ट वन, जो इसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इस पे थ्योरी भी है, तो आप थ्योरी लर्निंग की थ्योरीज देखोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है परसेप्शन लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड विजुअल लर्निंग एंड देन कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड मोटर एक्टिविटी लर्निंग, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ लर्निंग है। इसके बाद में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फैक्टर इन अवर लर्निंग। लर्निंग के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अपने अपन कोई भी पर्सन होता है जो लर्नर होता है, जो कोई पर्सन के नाम नहीं बोलेंगे, ऐसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, लर्नर, ठीक है, जो सीख रहा है, उसको लर्निंग के उसको कौन कौन सी बाधाएं आ रही, कौन कौन सी लर्निंग सीखने के अंदर कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं अपने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इसके अंदर फर्स्ट वन है कि फर्स्ट वन बोला है कि फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर। फैक्टर कौन सा है, फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, ठीक है, कि लर्नर के साथ में फैक्टर कोई भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के अंदर बोला कि फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, जो लर्निंग कर रहा है आगे वाला व्यक्ति, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कोई भी फैक्टर जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं ले रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी, जैसे कि उसके अंदर ये बोला कि फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर, जो पर्सन है, लर्नर जो सीख रहा है, जो फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी चीज सीखनी है, मेरे को जैसे कि लर्निंग का टॉपिक सीखना है, तो मैं हो गया लर्नर, मैं पढ़ने वाला, ठीक है, मैं हो गया लर्नर। तो जो पर्सन है, जो लर्नर है, उसके अंदर क्या कौन से फैक्टर हो गए, फॉर एग्जांपल की मेंटल हेल्थ, कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसका आईक्यू लेवल, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, एंड उसके अंदर कोई डिजीज है तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या फिर कोई डिजीज है, एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इसके बाद में उसके अंदर एज, ठीक है, इमोशंस, वो इमोशनली सही तरीके से नहीं है, ठीक है, तो भी वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इसके बाद में है कि एंड एज होगी, मैच्योरेशन, उसके अंदर कितना मैच्योर है वो आगे वाला जो सीख रहा है, ठीक है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन लैक, जो मोटिवेशन की कमी है उसके अंदर। तो ये जो तो फैक्टर कहते हैं, ठीक है, कि भाई जो लर्नर है, जो पर्सन के अंदर कौन से जो सीख रहा है, जो लर्नर है, जो सीखना चाहता है, उसके अंदर फैक्टर एसोसिएटेड लर्नर, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आए, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं, जो सीखने वाला, तो भी वो लर्निंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा। उसके अंदर कोई बीमारी चल रही है जो उसको पेन हो रहा है, तो भी वो सही तरीके से लर्निंग नहीं कर पाया, सही तरीके से उस चीज को जो सीखना चाहता है उस चीज को नहीं सीख पाएगा, ठीक है। एज होगी, उम्र भी इफेक्ट करती है, बुढ़ापे में आप जो चीज सीखना वो नहीं, बचपन कहते हैं छोटे बच्चे को आप जो चीज सिखाना चाहते हो, 5 साल का बच्चा है, उसको बोलोगे भाई इंग्लिश पढ़ ले, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो आप जो चीज सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएगा, तो जो एक एज का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इमोशन, कोई भी इमोशनली है बहुत, उसके अंदर कोई ऐसी क्राइसिस जिस कंडीशन होगी बहुत ज्यादा, उस इमोशन से उभर नहीं पा रहा, तो भी वो इमोशनली कंडीशन के अंदर चल रहा है और आप उसको सिखा रहे हो, तो उसका इमोशन भी उसको सीखने नहीं देगा कि उसके अंदर बाधा पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद में मोटिवेशन, इसके बाद में है मोटिवेशन, ठीक है। इसके बाद में है कि फैक्टर लर्निंग के हो गए कि भाई जो लर्नर है उसके अंदर। इसके बाद में फैक्टर एसोसिएटेड विथ जो पढ़ा रहा है उसके अंदर, ठीक है, फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेथड एंड मटेरियल, ठीक है, फैक्टर। इसके बाद सेकंड वन इसके अंदर है फैक्टर एसोसिएटेड विथ मैटर मतलब जो मैटर दे रहा है आगे वाला, ठीक है, तो वो उसकी टीचिंग सही नहीं है, पढ़ाने का तरीका, या तो फिर वो समझा नहीं पा रहा है, सही टीचिंग नहीं करवा रहा है,
तो भी वो लर्नर है जो सीखना चाहता है वो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। यदि टीचिंग सही नहीं है या फिर उसके अंदर नॉलेज नहीं है, क्या नॉलेज, उसके अंदर नॉलेज नहीं है, या फिर उसके अंदर लैंग्वेज का ज्ञान नहीं, सही तरीके से वो बोल नहीं रहा है, ठीक है, लैंग्वेज है, तो ये भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर होते हैं जो मतलब कि ये लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो थे अपने फैक्टर कि ऐसे कौन से बाधा है जो जिसकी वजह से लर्नर है जो सीखना चाहता है उसको लर्निंग सही तरीके से नहीं हो पा रही, ठीक है, ये तो ठीक। इसके बाद में है लॉ ऑफ लर्निंग। क्या है लॉ ऑफ लर्निंग पे आता है, इसके अंदर कौन कौन से लॉज दिए हुए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्टिव एंड डिजीज, प्राइमरी पर्पस एसोसिएशन, ठीक है। ये भी कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग, ये भी कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं ओनली फॉर लॉ जो लिखा देता हूं, इसके अंदर है भी लॉ ऑफ रेडीनेस, फर्स्ट वन है लॉ ऑफ रेडीनेस, एंड सेकंड वन है लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज इफेक्ट, एक्सरसाइज, एंड इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, डिज्यूज, फ्रीक्वेंसी एंड रिज्यूज, ठीक है, डिज्यूज, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के बाद में क्या है, डिज्यूज, एंड देन प्राइमेसी, ठीक है, ये सब लॉ ऑफ है, ठीक है, 7, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ डिज्यूज, लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो थे लॉ ऑफ लर्निंग से जो कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लॉज ऑफ लर्निंग के कौन कौन से लॉ है, ठीक है, लर्निंग के अंदर, ओके। इसके बाद सेकंड वन क्लास के अंदर पढ़ेंगे लर्निंग के थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, कौन कौन से 3 थ्योरियां हैं वो एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, थैंक यू।